तो सभी साथियों को मैं नमस्कार। साथ ही आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। साथ ही बहुत सारा शुक्रिया भी, क्योंकि आप हमारे ऊपर भरोसा किए। और दूसरी बात यह है कि जीवन में आप ऐसा कुछ पॉजिटिव थॉट के लिए भी आपको बहुत सारा बधाई हो। तो मैं इस सेशन में क्या बताने आया हूँ, तो मैं ये बताना आया हूँ कि जो छोटा सा भरोसा भी आप सभी ने हम पर दिखाया, क्या सच में इस प्लेटफॉर्म से हमें कुछ बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या यहाँ पर आकर हम फंस गए या फिर हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है? इसकी पूरी कहानी हम इस सेशन में बताएंगे आप सभी को। तो साथियों, आप, मेरा नाम उमेश है, उड़ीसा जगतसिंहपुर रहने वाला हूँ। प्रोफेशनल एक दुकानदार हूँ। दुकान को संभालते हुए पार्ट टाइम मैं यूटैग को करता हूँ, यानी कि यूटैग में काम करता हूँ। और इस फील्ड पर काम करते करते इस प्लेटफॉर्म पर हमने बहुत सारे सक्सेस देखे हैं, लाखों हजार लोगों की। तो उम्मीद करता हूँ आप भी यहाँ पर सफल बने और आपके सारे सपने पूरे हो पाए। तो साथियों, चलते हैं, पूरे डिटेल में समझते हैं प्लेटफॉर्म क्या है और कैसे ये प्लेटफॉर्म हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो साथियों, एक कहावत हम सभी ने सुना होगा कि खाली जेब और खाली पेट एक इंसान को सब कुछ सिखा देता है। खाली जेब और खाली पेट एक इंसान को सब कुछ सिखा देता है। और ये बात भी सच है। कहने का अर्थ ये है कि मनी इज एवरीथिंग। सब कुछ नहीं है, फिर भी सब कुछ जो मिल सकता है उसके लिए पैसा ही चाहिए। सो आप सभी से निवेदन है कि कृपया इस पूरे सेशन को शुरुआत से लेकर अंत तक एक शांत माहौल में बैठकर देखें। हो सके तो ईयरफोन का इस्तेमाल करें, फिर जाकर आप अपना फैसला हमें बताएं। तो 30 से 40 मिनट का ये सेशन रहेगा, जहां मैं इस सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं, तो आगे की सफर शुरुआत करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले हम अपने जरूरत के बारे में समझते हैं। हम सभी को, हर इंसान को खाना चाहिए, यानी कि रोटी चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, तबीयत खराब होने पर दवाई चाहिए, समाज में आगे बढ़ने के लिए एजुकेशन भी चाहिए। अभी इंटरनेट का टाइम भी चल रहा है। और ये सारे चीज अगर किसी इंसान के पास नहीं होता है, उनके लाइफ वो सर्वाइव करते हैं, यानी कि ये हमारे बेसिक नीड होते हैं हर एक इंसान के लिए। समय के साथ साथ हम बड़े भी होने लगते हैं, और जब हम बड़े होने लगते हैं तो हमारी जिम्मेदारियां भी साथ में बढ़ने लगते हैं। जैसे कि हमारे माता पिता बूढ़े होने लगते हैं, उनकी जिम्मेदारी हमको लेना होता है। हमारी शादी भी हो जाती है, हमारा लाइफ पार्टनर आता है, वो भी एक तरह से जिम्मेदारी होती है। हमारे बच्चे आते हैं, उनकी जिम्मेदारी हमको लेना होता है। हमारे रिश्तेदार भी बढ़ने लगते हैं, तो उनके भी सुख दुख में हमको खड़ा होना होता है। दोस्त जो हमारी मुसीबत में हमको सहायता किए हैं, वो सारे दोस्त, उनके मुसीबत में भी हमको ही जिम्मेदारी लेनी होती है। जिस समाज में हम बढ़े हैं, उस समाज के लिए भी हमारी कुछ जिम्मेदारियां होती है। जिस देश के पानी पवन, हवा पानी पवन को लेकर हम आज यहाँ तक पहुंचे हैं, उस देश के लिए भी हमारी जिम्मेदारियां होती है। और ये सारी चीज ह्यूमैनिटी होती है, यानी कि इंसानियत। और इसी सभी को, इन सारे काम को, जरूरत को और जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हम काम धंधा करने लगते हैं। कोई जाता है, सरकारी नौकरी करता है, कोई प्राइवेट में नौकरी करता है, कोई दुकान खोल के बैठता है, कोई टैक्सी चलाता है, कोई ऑटो चलाता है, कोई पेंटर बनता है, कोई इलेक्ट्रिशियन बनता है, कोई प्लम्बर बनता है, कोई हाउसवाइफ बनता है, कोई स्टूडेंट बनता है। ऐसा ही होता है। 70-80% लोगों का काम बस यही है कि नहीं सर? बिल्कुल। लेकिन सवाल यह है कि सभी काम को करने के बाद भी जब हम उनसे बातचीत करते हैं, उनसे एक सवाल आता है, उनका एक जवाब आता है। जब हम उनको पूछते हैं कि भाई तू कैसा है, तो उनका एक ही जवाब आता है कि बोलते हैं कि भाई मत पूछ, लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रहा है। ध्यान से पूछने पर पता चलता है कि वो लोन भी करके बैठे हुए हैं, वो उधारी भी मांगने लगते हैं, धार उधारी कर्जा भी उनको करना पड़ता है। तो सवाल यह है कि वाई। सरकारी नौकरी वाले भी दिक्कत है, प्राइवेट नौकरी करने वाले की भी लाइफ दिक्कत है, दुकानदार की लाइफ भी दिक्कत चल रहा है, कोई टैक्सी चला रहा है उसके लाइफ में भी दिक्कत है, ऑटो वाले के लाइफ में भी दिक्कत है। तो साथियों, क्यों दिक्कत चल रहा है? उसका एक ही वजह है, वो है लो इनकम। इनकम तो बेशक हम कर रहे हैं, लेकिन कितना कमाना चाहिए पता नहीं, बस कमा रहे हैं। तो हम लो इनकम कर रहे हैं, यानी कि हमारा जो इनकम है वो कम है। इसी वजह से हमारे परेशानियां लाइफ में होते हैं। तो कितना कमाना चाहिए? तो साथियों, कितना कमाना चाहिए? आज की सच्चाई भी यही है कि हमारी जो इनकम है वो लिमिटेड है। हम जितना भी मेहनत करें, हम 8 घंटा काम करें, 10 घंटा काम करें, उतना ही मिलता है, यानी कि लिमिटेड इनकम होती है। ऐसा नहीं कि आज हमने 5,000 कमाया, कल जाकर 10,000 कमाएंगे, परसों 20,000 कमाएंगे, ऐसा नहीं है। नौकरी या फिर जो भी हम इनकम करते हैं वो लिमिटेड इनकम होती है, एक तरह से फिक्स। दूसरा, जो भी इनकम कर रहे हैं उसका कोई सिक्योरिटी भी नहीं होती है। अगर नौकरी कर रहे हैं तो बॉस का डर रहता है, कहीं
बस हमको नौकरी से निकाल ना दे, तब क्या करेंगे? दुकान कर रहे हैं, वहाँ पर भी लॉस का भय रहता है, यानी कि जीवन हमेशा भय से चलता है। भय भय यानी कि रोज़गार, अगर हमारा रोज़गार ही चला जाएगा, काम चला जाएगा तो रोज़गार चला जाएगा तो हम अपने परिवार को कैसे चला पाएँगे? तो यही दिक्कत होती है, ये डर होती है सभी इंसान के में। फिर आता है आज़ादी भी नहीं होती है, पैसा कमाने के बाद भी हम अपने लाइफ़ को हम अपने मर्ज़ी के हिसाब से नहीं चला पाते, हम दूसरों के रिमोट कंट्रोल से ही चलते हैं। वो बोलेंगे कि तुम घर जा सकते हो तो हम जाएँगे, वो नहीं बोलेगा कि नहीं जाना है तो आप नहीं जा सकते। यानी कि लाइफ़ हमारी है, परिवार भी हमारी है, सब कुछ हमारा है, लेकिन हम दूसरे के दूसरे के कमांड से चलते हैं। फिर आता है साथियों महँगाई बढ़ने लगती है। आप देखे होंगे कि हर चीज़ बढ़ रहा है। कभी ₹50 था जो सामान आज ₹150 हो गया है। ₹100 का सामान 200 हो गया है। तो समय के हिसाब से महँगाई बढ़ेगी, इसको हम नहीं रोक पाएँगे। तो तब क्या करेंगे? हम महँगाई अगर बढ़ती है, मान लीजिए हम चावल खाते हैं और चावल का किलो ₹500 हो जाता है। तो हम चावल खाना बंद करेंगे या फिर ₹500 कहाँ से कमाएँगे, हम वही सोचेंगे। खाना कम नहीं कर सकते, ज़िंदा कैसे रहेंगे? लेकिन ₹500 कमाएँगे भी कहाँ से? तो जो इनकम हम कर रहे हैं अगर सिर्फ चावल में ही खर्चा हो जाएगा तो बाकी का भी सामान होता है। तो महँगाई बढ़ती है लेकिन उस हिसाब से हमारी इनकम नहीं बढ़ती है। अगर महँगाई के हिसाब से अगर हमारी इनकम भी बढ़ने लगेगी तो हमारी दिक्कत नहीं होती। लेकिन 5 साल 10 साल पहले जितना भी इनकम हमारा आता था, अभी भी उतना इनकम आता है लेकिन 10 साल के बीच में महँगाई वो अपना रास्ता देख चुका है। फिर आता है साथियों परिवार की सुरक्षा, फैमिली सिक्योरिटी जिसे कहते हैं। हम रोज़गार करते हैं, हमारा रोज़गार के ऊपर हमारा परिवार डिपेंड करता है, हमारे माता-पिता डिपेंड करता है, हमारे भाई-बहन डिपेंड करते हैं, हमारे लाइफ पार्टनर डिपेंड करते हैं, हमारे बच्चे, बीवी-बच्चे जो भी हो परिवार, ये सारे बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती है, जो हमारे रोज़गार के ऊपर वो डिपेंड है। तो भय भी रहता है कि अगर हमें कुछ हो जाएगा तो हमारे जाने के बाद हमारे परिवार का ख़्याल कौन रखेगा? ये दिक्कत भी लाइफ में ये डर भी सभी का होता है, जिसे हम फैमिली सिक्योरिटी कहते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ़ मेरी नहीं, आपकी नहीं, सभी की कहानी है। और सभी को ये भी पता है कि जितने भी लाइफ में प्रॉब्लम आते हैं, उसका एक ही कारण होता है, वो होता है पैसा। 99 प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होता है, वो है पैसा। तो जब हमने गूगल में सर्च किया कि कितना पैसा कमाना चाहिए, तो साथियों वहाँ पर एक डेटा निकल कर के आया कि अगर हमारे परिवार में 4 लोग हैं, तो परिवार को चलाने के लिए कम से कम 1 लाख की ज़रूरत है। अगर आपकी इनकम अभी लाखों की है और आपके परिवार में 4 लोग हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आपका परिवार मस्त चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन 1 लाख से अगर आपकी इनकम कम है, तो लाइफ में दिक्कत आज नहीं तो कल ज़रूर आ जाएगा। तो साथियों बात भी सही है, इनकम चार्ट भी यही बताते हैं कि 1940 में अगर परिवार में हमारे पिताजी ₹10 भी लेकर आते थे, तो परिवार चलाया जा सकता था। 1960 आया, परिवार चलाने के लिए ₹100 की ज़रूरत होने लगी। 1980 आया, परिवार चलाने के लिए ₹1000। 2000 आया, परिवार चलाने के लिए 10,000। 2020 आया, परिवार चलाने के लिए 1 लाख। अभी तो 2026 चल रहा है, फिर 2030 भी आएगा, 2040 भी आएगा। तो जो इनकम आज हम कर रहे हैं, वही इनकम आज अगर हम ठीक से नहीं हम अपने परिवार को चला पा रहे, तो आगे जब समय आगे बढ़ेगा, तब क्या होगा आने वाले 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद हमारा कंडीशन कैसा रहेगा? यही साथियों बताने वाला काम है। इसलिए हर कोई एक अपॉर्च्युनिटी की तलाश करता है। तो वो अपॉर्च्युनिटी कैसे क्या होता है अपॉर्च्युनिटी का मतलब क्या है? अपॉर्च्युनिटी का मतलब क्या है? कि कोई भी चीज़ अगर हमको कम दाम में मिले, कम समय लगे और कम मेहनत लगे, तो बेशक वो अपॉर्च्युनिटी होती है। तो साथियों लेकिन ये सभी को जब हम पूरा करके आगे बढ़ते हैं, तो बचपन में हम सभी के सपने भी होते हैं। इस चीज़ को हम भूल जाते हैं। हमने पैसा कमाया, अपनी ज़रूरत जो है उसको पूरा किया। मुश्किल से ज़िम्मेदारी भी थोड़ा बहुत हम निभा पाए, लेकिन फिर आता है एक सपना, सभी का होता है बचपन में। हर कोई किसी का सपना होता था कि जब हम बड़े होंगे, तो हमें लोग इज़्ज़त देंगे। लेकिन साथियों, सच्चाई ये है कि इज़्ज़त सभी को नहीं मिलती है। इज़्ज़त इज़्ज़त सभी को नहीं मिलती है। इज़्ज़त पैसों वालों को मिलता है, एक विद्वान को मिलता है, एक पावरफुल पर्सन को मिलता है और एक बड़ा समाज सेवी लोगों को मिलता है। तो हमें खुद ही सवाल पूछना चाहिए कि हम अपने जीवन में ऐसा क्या काम किए हैं या फिर कर रहे हैं जो हमें इज़्ज़त कोई देगा? बात भी सही है। अगर हम किसी दूसरे के लिए कोई भी काम नहीं करेंगे तो हमें कौन इज़्ज़त देगा? नहीं देगा। लेकिन हम जो काम कर रहे हैं, वो हम खुद के लिए ही कर रहे हैं। अगर हम खुद काम हमारे खुद के लिए ही कर रहे हैं, तो हमें दूसरों से इज़्ज़त जो मिलेगा, हम उसकी क्या हम उसके बारे में क्यों सोचेंगे? समझ रहे हैं ना? दूसरा बात ये है कि सभी का सपना है कि एक बंगला हमारा हो, सुंदर सा बंगला हो। लेकिन वास्तव ये है लेकिन सच्चाई ये है
कि हमारे पिताजी को घर बनाने के लिए 10 साल, 15 साल, 20 साल लग गए एक घर बनाने में। और सुंदर सा घर हम कभी बना पाएंगे अगर पिताजी ही, उनको ही 10 साल, 15 साल, 20 साल लग गया है, तो हम आज कितना इनकम कर रहे हैं, एक घर बना सकते हैं। जो हमारे दादा पिताजी ने बनाकर गए हैं, बस उसको ही हम मैनेज ठीक से मेंटेन नहीं कर पाते हैं और खुद कुछ बना पाएंगे। सभी की कहानी नहीं है, मैक्सिमम लोगों की कहानी यही है। इसलिए जो रिलेटेड होता है वही समझ जाए। जिनका है तो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन एक बंगला बनाने में, वो तो एक सपना होता है ना, बंगला मतलब समझते हैं ना, तो ये भी कुछ लोगों का सपना होता है। फिर आता है साथियों लग्जरियस गाड़ी। लग्जरियस गाड़ी यानी कि करोड़ों का जो आता है, हम टीवी में देखते हैं लग्जरियस गाड़ी होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं। 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख में तो हम ईएमआई करके भी गाड़ी ला कर भी चलाते हैं और उसको टैक्सी करके भी वहां से इनकम भी कर पाते हैं 10-15 लाख। लेकिन 1 करोड़ की गाड़ी अगर हम चलाएंगे तो उतना हैसियत भी हमारी होनी चाहिए। तो क्या हमारे लिए ये संभव है 1 करोड़ रुपए का गाड़ी चलाना, 2 करोड़ रुपए का कार चलाना? क्यों नहीं? वो लोग चलाते हैं, हम चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे? लोग क्यों कम चला पा रहे हैं? तो ये भी हमारा सपना है, हमको भी अच्छा लगेगा अगर, हमें तो कार चलाना नहीं आता है, ठीक है, लेकिन कभी चलाएंगे भी तो हमारा भी सपना रहेगा, क्योंकि बड़ा बड़ा सपना सभी का होता है। फिर आता है साथियों बैंक बैलेंस। यानी कि हर कोई चाहता है उनका अच्छा खासा बैंक बैलेंस हो, जब भी कोई जरूरत पड़े वहां से पैसा निकाले और खर्च करे। खर्चा करने के बाद भी कोई गिल्टी फील ना हो, कोई पछतावा ना हो कि मेरा पैसा खर्चा हो गया। जितना भी हो, 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए खर्चा कहीं कर देंगे, तभी दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे परिवार में, हमारे रिलेटिव में या फिर हमारे दोस्त का कोई परेशान में है और हम उनको सहायता करते हैं, लेकिन हम कर नहीं पाते। कर पाते हैं क्या? कितना पैसा हम सहायता कर पाते हैं? 500, 1000 रुपया, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, इतना हम सहायता करते हैं किसी की मुसीबत के समय में? नहीं कर पाते साथियों, क्योंकि हमारे पास उतना है नहीं ना सहायता करने के लिए, तो कैसे कर पाएंगे? इसलिए वो मुसीबत में पड़े तो पड़े, हम क्या कर पाएंगे, भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। और अगर कभी किसी को भी सहायता करते हैं तो भी रिटर्न में हम आशा रखते हैं कि मैंने उसको उधारी दिया था, वो मेडिकल में था, मैंने उसको 5,000 दिया था, 50,000 रुपए दिया था और वो मेरे को नहीं लौटाया। कितना बेईमान आदमी है भाई तेरा, वो उसके पास नहीं हो सकता इसलिए नहीं लौटाया, लेकिन पैसों के लिए उनका कैरेक्टर के ऊपर भी उंगली उड़ जाती है। और हम उनको फ्री में क्यों नहीं छोड़े? उनके उनके मुसीबत में पैसा हमने दिया, तो उस पैसे को हम फिर से लेने के लिए क्यों सोच रहे हैं? सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे पास पैसा कम है तो हमें भी अपने परिवार को चलाना है, इसलिए हम मांगते हैं, हम किसी को सहायता नहीं कर पाते हैं। फिर आता है साथियों ज्वेलरी, यानी कि अलंकार, ज्वेलरी। सभी का सपना होता है कि घर में परिवार सभी के पास अच्छे अच्छे ज्वेलरी हो। सभी के घर में होते नहीं है, होते हैं कुछ लोगों के, लेकिन सभी के घर में होते नहीं है। और ज्यादा से ज्यादा मैंने देखा है कि ये जो सोना होता है ना, लाइफ में एक ही बार शायद कोई देखता है, वो शादी के टाइम देखता है, लड़का और लड़की दोनों एक टाइम देखेंगे। शादी के टाइम उनका आता है, बनाते हैं चेन, जो रिंग वगैरह जो कुछ भी होता है, वो उसी टाइम वो बनाते हैं शादी में। हाँ, फिर 1 साल 2 साल के बाद जब उस सोने को अगर कभी तलाश करने के लिए हम जाते हैं, तो मिलता कहाँ है? वो मिलता है किसी फाइनेंस के ऑफिस में या फिर बैंक में, गिरवी पड़ी होती है और वहां से पैसा आकर घर खर्चा होता है। ये ज्वेलरी का काम होता है, जीवन में सिर्फ एक बार, ना पहले ना उसके बाद वो कभी ज्वेलरी देख पाते हैं, वो सिर्फ बैंक में डालकर ही काम आता है वहीं पर। फिर आता है साथियों एजुकेशन के बारे में। हर पर्सन का सपना होता है एजुकेशन। अगर कोई बड़ा है तो वो अपने बच्चों के बारे में सोचता है कि मैं अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलाऊं। कोई चाहता है कि बच्चे को इंजीनियरिंग पढ़ाऊं, कोई चाहता है कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टरी पढ़ाऊं, कोई चाहता है कि मैं साइंटिस्ट बनाऊं, कोई चाहता है कि मैं अपने बच्चों को विदेश में जाकर पढ़ाऊं। ऐसे सपने होते हैं सभी के, लेकिन सभी का सपना पूरा होता भी नहीं है, क्योंकि एजुकेशन फ्री में भी नहीं होता, वहां पर भी लाखों करोड़ रुपए का भी पैसा लगता है। उसी वजह से ना हम कभी पढ़ पाए, ना हम अपने बच्चों को भी अच्छा एजुकेशन दे पाते हैं। और ये बात भी सभी को पता है कि एजुकेशन लाखों रुपया लगता है, सभी लोगों के पास लाखों करोड़ रुपया होता नहीं। फिर आता है साथियों देश विदेश घूमना परिवार के साथ। हर कोई चाहता है कि वो अपने परिवार के साथ घूमने जाए, 1-2 महीना वहां पर टूर करे, लेकिन वहां पर भी पैसा लगता है, तो ये भी सभी के सपने पूरे नहीं हो पाते हैं। फिर आता है साथियों आजादी, समय की आजादी। लाइफ एक ही बार मिलता है, दोबारा नहीं मिलता है। आया तो आया, गया तो गया। और उसी लाइफ में हमें आजादी भी नहीं होती है। आजादी मतलब हमें 60 साल के बाद आजादी मिलती है। नौकरी में अगर 20 साल में जाएंगे तो निकलेंगे 60 साल के बाद। दुकानदारी भी ऐसा ही, जो भी काम करते हैं जीवन भर काम करके वहीं पर रिटायर होकर आते हैं। और तब हमको ये रियलाइज होता है कि हमने जीवन में किया तो क्या किया। अपने ना अपने परिवार को समय दे पाए, ना अपने बच्चों को समय दे पाए, ना अपने दोस्त को हमने समय दिया, ना अपने परिवार को समय दिए, ना अपने गांव वालों को दिए, ना अपने रिश्तेदार को, किसी को भी दोस्त, किसी को भी हम समय नहीं दे पाते हैं। और जब भी बोलते हो कि एक ही आवाज आता है, भाई बिजी है। बिजी है तो ठीक है भाई, क्या कर रहा है? बिजी है तो किसके लिए कर रहा है? तो हम खुल के बताएंगे नहीं, गलत बात बोलेंगे नहीं, इसलिए बिजी वर्ड समझ जाना चाहिए। जो बिजी बिजी बोलते हैं उनके लिए ही है, ठीक है। फिर आता है आर्थिक आजादी, यानी कि
पैसा पैसा हम कमा रहे हैं, पैसा कमाना सही बात है, ठीक बात है, और पैसा ज़रूरत है तो कमाना भी चाहिए काम धंधा कर। तो मेरा सवाल भी यही है कि पैसा कमाने के लिए कितने साल हमको काम करना पड़ेगा? सवाल भी यही है ना, कि हमको 60 साल तक पैसों के लिए काम करना पड़ेगा और 60 साल के बाद आकर क्या करेंगे? जुबान में तो दांत भी नहीं होगा, घूमने के लिए पैरों में ताकत भी नहीं होता है, और जो इज्जत की बात होती है तो हमारे जो बेटा बेटी तो शादी होते हैं, कोई किसी को पूछता भी नहीं है। आजादी तो क्या होता है 60 साल के बाद आजादी? तो जीवन हमारा सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही निकल जाता है। तो हमने जिंदा हुए और मर भी गए, काम क्या किया ना, सिर्फ पैसा कमाए। उस पैसों से क्या फायदा हुआ बताओ? तो उसको उसका जवाब भी किसी के पास होता नहीं है। ठीक है, डीपली सोचना है, होता नहीं है तो आप ऊपर ऊपर के सोचेंगे तो नहीं, मेरी बातों में गहराई होती है, तो गहराई से जाकर सोचना है। ऐसा नहीं कि मैं कोई बात ऐसे ही बोलता हूँ और आप समझ जाकर हमको बोल दें कि नहीं मैं ऐसा ऐसा किया हूँ। तो डीपली सोचना है कि आपने किया तो क्या किया, अभी नहीं तो बुढ़ापे में तो समझ में जरूर आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा कहने का अर्थ है कि पैसा कमाना ही सिर्फ काम है? काम तो बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है। तो हमारे घर में जो मम्मी हमको रोसाई करके जो देती है, वो भी तो काम करते हैं कि नहीं? वो भी काम करते हैं, लेकिन उनकी तो सैलरी नहीं होती है। वो भी जितना मेहनत कर, उनका काम तो सबसे बड़ा होता है। अगर वो खाना पीना नहीं बनाएंगे तो हम खाएंगे ही नहीं, नहीं खा पाएंगे तो क्या करेंगे, मरेंगे। तो सबसे बड़ा काम तो वहीं पर होता है, हमारी मम्मी बनाती है। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये है कि काम और पैसा दोनों अलग बात है ना। काम और पैसा, काम तो करना चाहिए, इंसान है, काम करने के लिए धरती पर आए हैं, लेकिन सिर्फ पैसा कमाना ही एक काम है? अगर कोई पैसा कमाता है तो वही अच्छा आदमी है। बोले थे स्टार्टअप में, अगर कोई फार्मरिंग का काम करता है, वहां से जो आएगा वहीं पर भी लाखों लोगों के जुबान में, पेट में दाना जाएगा, वो क्या काम नहीं है? लेकिन उनकी कोई इज्जत नहीं है, समझ रहे हैं ना। कोई भेड़ मजदूर काम करता है, लेकिन पैसों के लिए काम करना है, घर सफाई करना, वो क्या काम नहीं है क्या? समाज का कोई भला काम करना है, ठीक है, लेकिन हम कर नहीं क्यों पाते? क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं है खाने के लिए। हम जाएंगे क्या दूसरों के या फिर समाज के बारे में या फिर किसी के बारे में कैसे सोच पाएंगे? खुद की अगर फटी पड़ी, अगर खुद कमाएंगे नहीं तो खा नहीं पाएंगे। तो इसलिए कहने का अर्थ है कि कितने साल, 60 साल के बाद क्यों नहीं काम करते? नौकरी से क्यों जाते हो? 80 साल तक क्यों नहीं काम करते? 60 साल तक काम करना है, कहीं पर क्यों लिखा है 60 साल तक काम करना है? 80 साल का भी लोग तो घूमते हैं, उनके अंदर भी ताकत होती है। 70 साल के बीच में लोग तो काम करते हैं, ऐसा है ना। तो फिर तो ये क्राइटेरिया क्या है 60 साल? आप 40 साल के बाद भी रिटायर हो सकते हैं कि नहीं? तो 60 साल क्यों, 70 साल तक क्यों नहीं, 80 साल तक क्यों नहीं? मैंने देखा है 60 साल 70 साल के लोग भी काम करते हैं, उनके अंदर भी ताकत होती है। पेंशन वाले भत्ते जो लेते हैं वही लोग के पास भी होती है। तो समय की आजादी क्या होती है? फिर आता है साथियों, परिवार की सुरक्षा। बोले थे कि हमारा परिवार हमारे ऊपर डिपेंड होता है, हमें कुछ हो जाता है तो हमारा परिवार का ख्याल कौन रखेगा? और ये जो सारे बातें हमने बताए, यही सपने होते हैं। और जिसका सपना पूरा हो गया तो बहुत बढ़िया है, अगर जिसका सपना पूरा नहीं होता है, जीवन भर उनको क्या आएगा? रियलाइज होगा कि मैंने जीवन में कुछ नहीं कर पाया। फिर क्या? फिर जो होता है सभी का वही होगा। फिर साथियों मैंने एक लाइन देखा था वारेन बफेट जी का, वहां पर एक सुंदर सा लाइन था और ये मेरा फेवरेट लाइन बन गया। वो क्या है ना, इफ यू डोंट फाइंड ए वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। यानी कि अगर हम ऐसा काम नहीं कर रहे हैं आज तक, या फिर ऐसा काम हमारे पास नहीं है जहां से हमको सोते हुए भी पैसा आए, तो यकीन मानिए साथियों, पैसा कमाने के लिए हमको मरते दम तक काम करना पड़ेगा। और मरते दम तक हम सही सलामत होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। और जिस इंसान के पास पैसा नहीं होता है उसका कोई इज्जत भी नहीं होता है, उसका, उसके परिवार लोग भी उसके नहीं होते हैं। और ये बहुत सच, कड़वाहट है, कड़वा सच है। जिसके पास पैसा नहीं होता है उसका इज्जत भी नहीं होता है, बाहर वालों की छोड़िए, उसके घर में भी उसका इज्जत नहीं होता है। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है हमारे पास पैसा, क्योंकि हम कहाँ से पैसा लाते हैं? काम करके। अगर काम नहीं मिलेगा, काम पर नहीं जा पाएंगे, तब क्या होगा? तो यही दिक्कत है, एक डर होता है। और यही लाइन मेरे को पसंद है। तो साथियों इसलिए कहावत है कि सही मंजिल के लिए सही वाहन की जरूरत होती है। सही मंजिल के लिए सही वाहन की जरूरत होती है। इसका समाधान क्या है? तो साथियों, अगर हमारा सपना है चांद तक पहुंचना और हमारे पास एक साइकिल है, तो यकीन मानिए हम साइकिल चलाकर जितना भी प्रयास करेंगे, जीवन भर, जिंदगी भर जितना भी प्रयास करेंगे, कभी साइकिल चलाकर हम चांद तक पहुंच नहीं सकते। असंभव है ना, असंभव है। तो अगर हमें चांद तक पहुंचना है तो हमें साइकिल की नहीं, रॉकेट की जरूरत होती है। यानी सही मंजिल के लिए सही वाहन की जरूरत होती है। ठीक है ना। तो कहने का अर्थ क्या है कि अगर हमें ये एहसास है, ये पता है कि हमारे जरूरत बड़े हैं, हमारी जिम्मेदारियां भी बहुत बड़ी हैं, हमारे सपने भी बहुत बड़े हैं, तो हम जो काम कर रहे हैं वो भी बड़ा होना चाहिए। क्योंकि बड़े काम से बड़ा पैसा आएगा, छोटे काम से छोटा पैसा आता है। तो हम आज ऐसा क्या काम कर रहे हैं जो हमारे ये सारे चीज पूरे कर सकते हैं? अगर नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो साथियों मल्टीपल इनकम सोर्सेस, यानी कि सिर्फ एक इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। चाहे आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी के साथ और कुछ भी करिए, चाहे वो सरकारी हो या फिर प्राइवेट हो।
क्योंकि जितना पैसा अभी कमा रहे हैं ना, समय के हिसाब से आगे जब आपकी टाइम आएगा ना, तब आपको पता चलेगा कि जो इनकम आप कमा रहे हैं वो बहुत कम है। अगर कोई बैचलर है या फिर जो आज तक पैसा नहीं कमाया है, उनको तो 10,000, 20,000, 30,000 रुपए बड़ा लगेगा, लेकिन जब हम 20,000, 30,000 कमाने जाएंगे तो तब पता चलेगा कि ये भी बराबर नहीं है, हमें ज्यादा पैसा कमाना चाहिए। अब ज्यादा जो पैसा कमाने के लिए जाएंगे तो तब पता चलेगा भाई इतना भी नहीं होता है, और ज्यादा पैसा चाहिए। तो इसलिए अगर हमारे पास दो इनकम सोर्स होंगे, मल्टीपल, यानी कि एक नहीं ज्यादा इनकम सोर्स होंगे, तो हम अपने फैमिली को, अपने लाइफ को मैनेज कर पाएंगे। दूसरा क्या कर सकते हैं, एक पैसिव इनकम सिस्टम हम जनरेट कर सकते हैं। पैसिव इनकम क्या होता है ना, यानी कि अगर हम नौकरी पर जाते हैं, दुकान पर जाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, या ये सब एक्टिव इनकम होता है, यानी कि हमारे काम के वजह से ही हमको पैसा आएगा। हम काम पर नहीं जाएंगे तो हमको पैसा नहीं आएगा। ऐसा कुछ हो जाए, महीना अगर नहीं जाएंगे तो महीने में इनकम आएगा 0, लेकिन महीने में तो हम बिना खाना पीना के तो रह नहीं सकते, तो तब क्या करेंगे। इसलिए हमारे पास एक दूसरा इनकम भी होना चाहिए, जहां पर हम काम ना भी करें फिर भी हमको पैसा आना चाहिए, जो पैसिव इनकम होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ, यानी कि किराएदार, वो अपने घर को भाड़े में देता है, वो खुद नहीं काम करता है, लेकिन महीने एंड में जाता है, किराया लेकर आता है। ठीक है, वो भी एक तरह का पैसिव इनकम होता है। एक ट्रैक्टर जैसे कि वो भी पैसिव इनकम होता है, वो एसेट होता है। हाँ, तीसरा जो बात ये है कि एसेट बिल्ड करना। एसेट यानी कि लायबिलिटी। एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, यानी कि दो तरह के कार होते हैं, एक टैक्सी वाला कार होता है और एक प्राइवेट कार होता है। टैक्सी कार होता है, एक प्राइवेट कार होता है। तो जो प्राइवेट कार होता है वो लायबिलिटी होती है, यहाँ पर इनकम, यहाँ से कुछ आएगा नहीं, सिर्फ जाएगा, वो प्राइवेट कार में। लेकिन एक टैक्सी वाला जो कार होता है वो एसेट होता है, वहां पर पैसा आएगा। तो एसेट बिल्ड करना है। जैसे ट्रैक्टर भी एक एसेट है, एक प्रिंटर, लैपटॉप दुकान के लिए, या फिर एक कोई टैक्सी वाला कार, कोई ऑटो चलाते हैं, वो एसेट होता है। कोई सोना एक एसेट होता है, या फिर कोई प्लॉट खरीदता है, वो एसेट होता है। तो एसेट बनाओ तो आपकी लाइफ आपकी अच्छे से चल पाएगी। तो साथियों, एक लाइन में अगर बताऊं तो हर एक इंसान को राइट प्लेटफॉर्म के साथ राइट डायरेक्शन भी चाहिए। सही प्लेटफॉर्म के साथ साथ सही दिशा की भी जरूरत होती है। प्लेटफॉर्म सही मिलने के बाद भी अगर हमें डायरेक्शन, जो रास्ता अगर गलत हो गया तो हम गलत जगह जाकर पहुंच जाएंगे। इसलिए डायरेक्शन भी सही होना चाहिए। अगर ये सारी चीज किसी को मिल जाता है तो उनका लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। तो आज आप सभी को जो यहाँ पर हमने आपको यहाँ पर जो लाए, या फिर आप जो हमें भरोसा करके यूटैग में आए हैं, तो क्या सच में यूटैग यहाँ पर हमने ये मौका है या फिर धोखा है, उसको भी समझना चाहिए। क्या जो उमेश कुमार यहाँ पर इतना सभी को बोल रहा है, यहाँ पर आ गया है, तो क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आज हम सब यहाँ पर जो कनेक्टेड है, क्या सच में ये बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। तो साथियों, हमारा यूटैग इजी डूइंग बिजनेस है। इजी डूइंग बिजनेस है, यानी कि इसे हर कोई कर सकता है। सभी काम सभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारा यूटैग को सभी कर सकते हैं। चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो हाउस वाइफ हो, चाहे वो कोई नौकरी वाला हो, चाहे वो कोई सेल्फ एम्प्लॉय वाला हो, सभी कर सकते हैं। 18 साल से 70 साल के बीच में एलिजिबल क्राइटेरिया है, और उनके पास एक मोबाइल फोन होना चाहिए। साथ ही 1 से 2 घंटा, जो 24 घंटा उनके पास होता है, 1 से 2 घंटा अगर रोज का देते हैं तो हर कोई इस बिजनेस को कर सकता है या कर पाएगा। और इस बिजनेस में ना हमारा कोई लॉस है, क्योंकि जो पैसा हमने दिए थे यहाँ पर, उनके बदले में हमको एक प्रोडक्ट तो मिल चुका है। यहाँ पर कोई हमारा बॉस भी नहीं है जो कोई हमको ऑर्डर देगा, ना कोई ऑफिस रिक्वायरमेंट है। मोबाइल फोन में करना है तो कहीं पर भी कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम एनीवेयर। ठीक है, तो ना किराए की टेंशन, ना इलेक्ट्रिक बिल, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, समझ गए होंगे। और इसके लिए हमने जो किए, तो मौका है या धोखा है, तो चलिए पूरे डिटेल में समझते हैं। यूटैग में बिजनेस तो मिल गया। बिजनेस हमने यहाँ पर कम से कम कितने दाम से किसी का आईडी लगा है, 590 से। ठीक है, 590। कोई डिस्काउंट में आया होगा, कोई ऑफर में आया होगा, कोई समझ कर बिजनेस को समझ के आया होगा, कोई यूटैग में कोई ऑफर से आया होगा, कोई हाई प्रेशर से आया होगा, यानी कि डरा कर, कोई इमोशनल से भी आया होगा। ठीक है, आने का 4 तरीका होता है। इसलिए हमारे बिजनेस में एक होता है साम दाम दंड भेद। ये चाणक्य नीति है, मेरा नीति नहीं है, चाणक्य का नीति है। साम दाम दंड भेद, ये बिजनेस का रूल है, ये चलता है। जैसे कि किसी को बिजनेस में कोई समझ कर आया है, कोई ऑफर देके आया है, कोई दंड यानी कि प्रेशर, हाई प्रेशर से आया है, कोई भेद यानी कि इमोशनल से भी कुछ लोग आए होंगे। यही आने का, आप सभी का आने का ये तरीका हो सकता है, आप खुद ही, आपको पता है। तो साथियों, हमारा यूटैग क्या है। तो दोस्तों, हमारा यूटैग, जिसका टैगलाइन ही ड्रीम्स कम ट्रू है, यानी कि यहाँ पर सपने दिखाई नहीं जाते, सपने पूरे किए जाते हैं। यहाँ पर सपने दिखाई नहीं जाते, सपने पूरे किए जाते हैं। तो चलिए हमारे यूटैग बिजनेस प्लान को पूरी तरह से समझते हैं। क्या है ये प्लेटफॉर्म, कैसे यहाँ पर लाखों लोग अपने जीवन को बदल चुके हैं, इसके बारे में पूरी सेशन इसी प्लान में हम समझ लेंगे।